नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एमए पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के अंदर आने वाले एग्ज़ाम नेचर एंड मैन मेड डिजास्टर यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये एक ओपन इलेक्टिव पेपर है जो सभी का कॉमन पेपर आता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर आया था पिछली बार, हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो पिछली बार आया था पहली यूनिट से, डिफाइन द डिजास्टर एंड डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन। आपदा का अर्थ बताइए तथा इसके वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल से बिल्कुल हर बार आ रहा है, लगभग हर बार। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन सुनामी। ठीक है, यानी कि सुनामी आपदा पर एक लेख लिखिए। इसकी जगह आपका भूकंप भी आ सकता है। ठीक है, भूकंप के ऊपर भी यहाँ पे अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है डिफाइन द नेचुरल डिजास्टर एंड डिस्कस अबाउट द फ्लड्स। प्राकृतिक आपदा का अर्थ बताइए तथा बाढ़ आपदा का वर्णन कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, ठीक है, और बाढ़ उसके अंदर क्या एक बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, राइट एन एसे ऑन साइक्लोन। चक्रवात पर एक लेख लिखिए। चक्रवात के बारे में आपको बताना है, चक्रवात पे पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन द ह्यूमन डिजास्टर एंड डिस्कस अबाउट द वाटर पोल्यूशन। अब थर्ड यूनिट, जहां पे मानव के द्वारा निर्मित आपदा का अर्थ बताइए तथा जल प्रदूषण का वर्णन कीजिए। जल प्रदूषण के ऊपर आप काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, उसको लिख करके आना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भोपाल गैस त्रासदी पर लेख लिखिए। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भोपाल गैस त्रासदी के बारे में विकिपीडिया से, यूट्यूब से, कहीं से भी कुछ भी मिले, गूगल से, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाना। इसके बाद क्वेश्चन है राइट एसे ऑन ओजोन लेयर। ओजोन परत पर लेख लिखिए। ओजोन परत के बारे में आपको पढ़ना है, ओजोन परत पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद राइट एन एसे ऑन टेररिज्म। आतंकवाद पर एक लेख लिखिए। देखिए क्वेश्चन फिक्स हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, यही क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि हैजार्ड्स क्या होते हैं, प्रकोप, रिहेबिलिटेशन क्या होता है, पुनर्वास, ठीक है, रिलीफ यानी राहत, फिर रेस्क्यू राहत कार्य। तो यहाँ पे 4 छोटे क्वेश्चन हैं ये। इसके बाद 4 क्वेश्चन और हैं। ट्रीटी, संधि क्या होती है, डिजास्टर प्रिवेंशन क्या होता है, ठीक है, आपदा निरोध, ठीक है, मॉनिटरिंग, निगरानी क्या होता है, मॉक ड्रिल, छद्म अभ्यास क्या होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनके बारे में पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन लगभग बार बार आएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेपर देखते हैं। ये भी थर्ड सेम का है, जुलाई 2021 का है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी पॉलिटिकल साइंस का है, डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वहाँ पे पूछा गया था डिफाइन द डिजास्टर एंड डिस्कस इट्स बेसिज। यहाँ पूछा गया डिस्कस इट्स टाइप। आपदा का अर्थ बताइए और इसके प्रकार बताइए, कौन कौन से प्रकार की आपदाएं होती हैं, डिजास्टर किस किस प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आराम से लिखें। देखिए मैंने पिछले ही पेपर में ये आपसे बात की थी कि यहाँ पे अर्थक्वेक का क्वेश्चन भी आ सकता है, वहाँ पे सुनामी था। तो सुनामी और अर्थक्वेक दोनों को याद करना है, एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। इसके बाद है डिफाइन द नेचुरल डिजास्टर एंड डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट फायर्स, यानी कि वन में आग लगने के बारे में आपको वर्णन करना है, वन में आग लगने के बारे में। ठीक है, इसके बाद राइट एन एसे ऑन डिसर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण पर, डेजर्टिफिकेशन है, सॉरी डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण पर एक लेख लिखिए। मरुस्थलीकरण पे, ठीक है, कि जो रेगिस्तान है वो कैसे बनता है, उसके ऊपर आपको लिखना है। रेगिस्तान होता क्या है, वो कैसे बनता है, ठीक है, क्या समाधान किए जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे लाइफ कैसे सर्वाइव हो सकती है। इसके बाद है डिफाइन द ह्यूमन डिजास्टर एंड डिस्कस अबाउट द सोइल इरोसन। ठीक है, मानव निर्मित आपदा का अर्थ बताइए तथा भूमि कटाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सारे अलग अलग आए, सारे अलग अलग मिले, तो इसका मतलब है कि
ये 2 पेपर अगर आप लोगों ने कर लिए तो आपका पेपर का काम बन जाएगा, आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। इसके बाद है राइट एन एसे ऑन केमिकल डिजास्टर, तो रासायनिक आपदा पर एक लेख लिखिए। देखिए कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे के सारे बड़े क्वेश्चन हैं ही नहीं इतने ज़्यादा, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट जो नेचुरल डिजास्टर हैं या फिर डायरेक्ट जो ह्यूमन डिजास्टर हैं, ह्यूमन क्रिएशन डिजास्टर हैं, ठीक है, तो ह्यूमन क्रिएटेड और नेचुरल डिजास्टर दोनों से बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एक्सप्लेन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण क्या हैं, व्याख्या कीजिए। इसके बाद है डिस्कस अबाउट द क्राउड स्टेम्ड डिजास्टर, भीड़ भगदड़ आपदा के विषय में वर्णन कीजिए, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है छोटे क्वेश्चन, ठीक है, एक्सट्रीम इवेंट चरम घटना, डिजास्टर प्रीपेरेडनेस, ठीक है, प्रीपेरेडनेस आपदा तैयारी, फिर है डिजास्टर मिटिगेशन, ठीक है, आपदा न्यूनीकरण, फिर डिजास्टर रिहेबिलिटेशन राहत कार्य, फिर है क्लेमिटी फंड विपदा कोष, उसके बाद है एनवायरमेंट रिस्क पर्यावरणीय जोखिम, एथिकल वैल्यूज नैतिक वैल्यू, स्नोस्टॉर्म्स हिम तूफान, ठीक है, बर्फ़ के तूफान। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, अपनी तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इनको आप अपने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पेपर जो हैं, बाकी के जो क्वेश्चन पेपर बचे हुए हैं वो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाला हूँ, जल्द ही यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको जो लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए, हम फ़िलहाल में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अगर कोई कोचिंग लेना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस समझना चाहता है, यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करना चाहता है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बैच 1 जनवरी से शुरू होने वाला है, ठीक है, बैच शुरू भी हो चुका है और 1 जनवरी से बैच वही आगे से शुरू रहेगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट करिए। थैंक यू।